हमारा लेक्चर नंबर 5 हेल्मंथस पेयर के बारे में। ये प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये रिंग है बच्चों, बी नेट है, यूनिफॉर्म बी बनाएगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का होता है बी मीडियम अपॉन म्यू मीडियम, बी वैक्यूम अपॉन म्यू वैक्यूम, मतलब बी बाई म्यू होगा बच्चों। यूनिट होगा एम्पियर्स में, एम्पियर पर मीटर होगा, सीजीएस में ओरस्टेड होगा। 1 एम्पियर मीटर 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 ओरस्टेड होगा। दो रिंग है बच्चों, एनआरआई है, एयर है और मीडियम है। बी वैक्यूम म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा, बी मीडियम होगा म्यू नॉट एनआई अपॉन 2 आर, बी मीडियम हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और एच बी वैक्यूम होगा बी वैक्यूम अपॉन म्यू नॉट एनआई अपॉन 2 आर, एच मीडियम हो जाएगा बी मीडियम अपॉन म्यू एनआई अपॉन 2 आर। तो बच्चों यहाँ पे एच मीडियम और एच वैक्यूम दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन बी मीडियम और बी वैक्यूम बराबर नहीं होते हैं। कंक्लूजन है बच्चों कि एच मीडियम और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मीडियम और वैक्यूम का बराबर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मीडियम और वैक्यूम का बराबर नहीं होता है। अब बात करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का बच्चों। जो लाइन इंटीग्रेशन होता है बी का अलोंग क्लोज पाथ, वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज करंट इंटीग्रेशन बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या होगा, 1 इनक्लोज करंट होगा ड्यू टू ऑल करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था गॉस लॉ में। या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एच डॉट डीएल समीशन आई होगा। इंटीग्रेशन एच डॉट डीएल क्या है, एमएम है बच्चों, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है बच्चों, यूनिट एम्पियर होगा। और इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल क्या था, ईएमएफ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, यूनिट वोल्ट था। यूनिट ऑफ ईएमएफ अपॉन यूनिट ऑफ एमएम क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर होगा, दैट इज ओम होगा बच्चों। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट म्यू नॉट आई क्या होगा, I1 प्लस I2, और ये I3 बच्चों। करंट देख लो, ये डॉट की तरफ है तो डॉट वाले को पॉजिटिव ले लो और ये वाला नेगेटिव होगा, तो I1 प्लस I2 माइनस I3। और बच्चों यहाँ पे जो I लेना है ना, I इनक्लोज्ड, ये अंदर के चार्जेस का लेना है, ये I4 I5 से अपन को मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अरेंज बी डॉट डील फ्रॉम पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव लूप एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। अब डॉट पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज गिवन है क्वेश्चन में, तो क्रॉस नेगेटिव होगा। तो म्यू नॉट क्रॉस वाला क्या है बच्चों, क्रॉस वाला हमने डॉट वाले पॉजिटिव लिया 1 2 3 3i माइनस डॉट कितना है 1 2 3 0 हो गया। बी पॉइंट पे पूछेगा बच्चों, बी के लिए है तो म्यू नॉट आई प्लस आई, डॉट वाले को पॉजिटिव म्यू नॉट आई हो गया। सी की बात करें बच्चों तो सी में ये आ रहा है 3, तो यहाँ पे तीनों माइनस म्यू नॉट आई है। डी की बात करें बच्चों तो एक आ रहा है म्यू नॉट माइनस आई, तो माइनस म्यू नॉट आई हो गया। तो ऑर्डर हो गया बी, फिर ए, फिर सी, और डी बराबर है बच्चों। अब एप्लीकेशंस क्या बच्चों, यूज्ड टू फाइंड बी होगा ड्यू टू सेम काउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज साइज होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी समीशन के ऊपर एप्सिलॉन नॉट होगा, गॉस से इंटीग्रेशन बी डॉट डी म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होगा, आई इनक्लोज्ड होगा बच्चों। ये होगा एसीएल से, क्यू ई होगा कूलम्स लॉ में, गॉस लॉ में, आई बी होता है बीएसएल में और एम्पियर सर्किटल लॉ में। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, आर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर होगा, बी आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर होगा, इनवर्स 1 बाई आर होगा, सरफेस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर होगा, बी इनसाइड म्यू नॉट आई स्मॉलर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। एक्सिस पे क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में 0 होगा। तो यहाँ पे पहले बढ़ा, फिर यहाँ पे देखो मैक्सिमम है, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा है बच्चों। इस तरह हॉलो पाइप की बात करें तो आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर होगा बच्चों, सरफेस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इनसाइड 0 होगा, एक्सिस पे 0 होगा बच्चों। ग्राफ ऐसा हो गया। वायर बच्चों रेडियस से करंट आई है, बी आर अपॉन 2 है, बी आर अपॉन ए बाई 2 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आउटसाइड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 पाई आर और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इनसाइड का फॉर्मूला लगाओ, ए बाई 2 मतलब अंदर हो गया ना बच्चों, अंदर हो गया मतलब म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वरिष्ठ 2 है। हॉलो पाइप है बच्चों 2 है मतलब आउटसाइड है, आउटसाइड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, नॉन जीरो जीरो तो 1/0 इनफाइनाइट होता है बच्चों। करंट कैरिंग वायर है बच्चों, ठीक है, B1 है, B2 और B3 है। B1 B2 B3 इक्वल होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, तीनों पॉइंट वायर के आउटसाइड है, ठीक है, तो तीनों में फुल करंट होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में करंट वायर है, बी पूछा है डिस्टेंस व्हेन आर ग्रेटर देन बी होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर होगा, दोनों बराबर होंगे, सरफेस में होंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बी होगा, अंदर होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी कॉस म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होगा, यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, अंदर होगा तो समेशन करंट 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों अपन सोलेनॉइड के बारे में। तो यदि करंट पास होगा यूनिफॉर्म बी से प्रोड्यूस इनसाइड फ्रेम एक्सिली को, सोलेनॉइड में फाइनाइट होगा तो आर लेस देन एल होगा, इनफाइनाइट में, ठीक है बच्चों। लेंथ 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, रेडियस 1 मीटर है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो फाइनाइट सोलेनॉइड होगा। फाइनाइट सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन अपॉन 2 cos अल्फा प्लस cos बीटा होगा, टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, टर्न डेंसिटी कैपिटल एन बाई एन है, ठीक है। बी होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos 30 प्लस cos 60, म्यू नॉट एन आई बाई 2 √3/2 प्लस 1/2 होगा बच्चों, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन cos 30 प्लस cos 60 का म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos 30 √3/2 cos 60 1/2 होगा बच्चों, ठीक है। टर्न डेंसिटी म्यू नॉट एन आई, इसका जनरल फॉर्मूला तो म्यू नॉट एन आई होता है बच्चों, लेकिन इसको लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos अल्फा प्लस cos बीटा, टोटल टर्न्स कैपिटल एन है बच्चों। टर्न डेंसिटी क्या होता है, कैपिटल पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसको कहते हैं, स्मॉल एन होता है, कैपिटल एन बाई एल होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 5th लेक्चर अपन यहीं तक थे। यहाँ पे अपन ने देखा कि हॉलो पाइप है, आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, सरफेस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इनसाइड 0, एक्सिस पे 0 होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सब बराबर है बच्चों, क्योंकि तीनों पॉइंट वायर के आउटसाइड है, तीनों में करंट फुल करंट होगा। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर हो गया, सरफेस पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बी होगा, इनसाइड में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अंदर समेशन करंट 0 है तो बी 0 होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, सरफेस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इनसाइड म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, एक्सिस पे 0 होगा बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी समेशन के ऊपर एप्सिलॉन बी डॉट डी नॉट आई इनक्लोज्ड,
QE कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, BSL और ACL है बच्चों, ठीक है। H.dl है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यूनिट वोल्ट है, इंटीग्रेशन H.dl समीशन आई होगा बच्चों। H मीडियम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मीडियम और वैक्यूम का सेम होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मीडियम और वैक्यूम का सेम नहीं होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्पियर सर्किट लॉ का इंटीग्रेशन B.dl आई इनक्लोज्ड होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होगा, ठीक है बच्चों। सेम वायर है, n 1/r है, B डायरेक्टली टू n स्क्वायर है, B1/2 n1/n2 स्क्वायर है। सेम करंट है बच्चों, B डायरेक्टली टू n है, B1/2 n1/n2 है बच्चों, ठीक है। B सेंटर √2b होगा, √2 म्यू नॉट अपॉन 2r होगा बच्चों, ठीक है। पॉइंट इनफ्लेक्शन है P और Q, एट दिस पॉइंट में लीनियर ग्राफ होगा, d/dx कांस्टेंट होगा, डबल डिफरेंस 0 का x = ± r/2 होगा बच्चों, ठीक है। करंट है B म्यू नॉट ni r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2 होगा बच्चों। B सेंटर 1 + स्क्वायर अपर स्क्वायर 3/2 होगा, x बढ़ेगा, B एक्सिस कम होगा। सेंटर में बच्चों x0 B सेंटर मैक्सिमम होता है, n म्यू नॉट अपॉन 2r होगा। नियर बाय पॉइंट्स में 1 + x स्क्वायर अपॉन 3/2 या B एक्सिस B नियर = B सेंटर 1 - 3 स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर होगा। फॉर अवे पॉइंट होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब होगा बच्चों, ठीक है। और d/d x = ± r/2 हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपन सोलेनॉइड स्टार्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट टर्म में अपन सोलेनॉइड को और कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।